सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने को है और सबसे पहले एक नजर 10 बजे की 10 बड़ी खबरों पर। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे सरदार शहर के संग्राम की। खबर नंबर 2 होगी भारत जोड़ो के आगाज की। इसे लेकर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। खबर नंबर 3 दिखाएंगे शेरपा सम्मेलन की शुरुआत की। खबर नंबर 4 होगी रंजिश में किए गए अटैक की। खबर नंबर 5 पानी को लेकर धरना की खबर होगी। सड़क पर पसरे काल की खबर यह भी दिखाएंगे। तलवारबाजी हुई है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण पर चले बुलडोजर की भी खबर आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर विदेशी जोड़े ने 7 फेरे लिए और सर्दी के असर पर भी खबर दिखाएंगे। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। देखते रहिए मारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक 5.28% मतदान हुए हैं। 2,90,076 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 295 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा सवाल सरदार शहर का सरदार कौन होगा, इसे लेकर आज वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही वोटिंग के प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। 8 बजे से वोटिंग किए जा रहे हैं। 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा हैं। इन दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों ही दिग्गज हैं। पहले जो दिग्गज प्रत्याशी हैं मैदान में वो कांग्रेस की ओर से हैं अनिल शर्मा और दूसरे बीजेपी की ओर से अशोक पिंचा। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह आज के दिन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि दिवंगत विधायक के निधन के बाद से ये सीट लगातार खाली हो गई थी और आज इस पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो अलग अलग कैमरा से ये 10 अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग बूथ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही अलग अलग जगह से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। बता दें सुबह 8 बजे से वोटिंग के प्रक्रिया की शुरुआत हुई है जो शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। तो हालांकि ठंड है सरदार शहर में, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के चलते इस वक्त वहां का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो चला है। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। ठंड के बावजूद लोग सुबह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर और अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर सहानुभूति कार्ड खेला है और बीजेपी अपने बूथों पर जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए जीत का दावा कर रही है और वहीं जब आरएलपी ने एंट्री कर ली है तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और बेहद दिलचस्प भी। सरदार शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा ने वोट डाल दिया है। अनिल जी, उम्मीद है जीत की, कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल 100%। मैंने पिछले चुनाव इलेक्शन की घोषणा होते ही पार्टी आलाकमान ने मुझे निर्देश दे दिए जनता के बीच जाने के, तो मैं सभी गांव ढाणियों तक पहुंचा हूं, हर जनता के बीच में गया हूं। तो पंडित जी के द्वारा करवाए गए भरपूर विकास कार्य और माननीय गहलोत साहब के 4 साल के जो कांग्रेस शासन में जो सुशासन रहा, आमजन के हितों के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं या आप अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी उनकी विरासत रही है, उसको संभालने का जिम्मा आपके कंधों पर है और लोग पंडित जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए भी आपको लगता है कि सहानुभूति आपको मिलेगी और जनता आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी? देखिए, ये जनता ने पंडित जी को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन ईश्वर की मर्जी बीच में ये उपचुनाव हो गया। हम इलेक्शन थोड़ी चाहते थे,
लेकिन ईश्वर की मर्जी। और अब जो पंडित जी के किए गए विकास काम है, जनता के बीच में एक परिवार की तरह उन्होंने 40 साल में, पिछले 40 साल में जनता की सेवा की और अनगिनत विकास के काम, रात के चिकित्सा, हर क्षेत्र में उन्होंने भरपूर काम किए। और माननीय गहलोत साहब के शासन में भी 4 साल में आमजन के लिए, विकास के लिए, उनके हितों के लिए भरपूर काम किए। इसलिए हम विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अशोक पीछा, बीजेपी लगातार भरोसा जता रही है आपके ऊपर, 6ठा चुनाव आप लड़ रहे हैं, सिर्फ एक चुनाव आपने जीता है। इस बार कितनी उम्मीद है कि इस बार आपको आशीर्वाद दे देगी जनता सरदार शहर की? इस बार कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक पिंचा के रूप में मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देख करके आपको लगता है कि जनता कांग्रेस को नकार देगी और बीजेपी को चुनाव जिता देगी? उपचुनाव का ट्रेंड तो कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा है कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार बनी हुई राजस्थान में हो गए, आज तक उन्होंने एक राशन कार्ड में कोई व्यक्ति नाम नहीं जुड़वा सका। सारे जो वसुंधरा जी के समय जो स्कीमें थी सरकार ने बंद कर दी। आम व्यक्ति इससे दुखी है। बिजली के इन्होंने 3 बार दाम बढ़ा दिए। यहाँ सरदार शहर में इरिगेशन बेल्ट है, वहाँ एक भी जीएसएस नहीं बना। किसानों की हालात बहुत ज्यादा खराब है। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, ब्लैक में चाहे जितनी मिल जाए। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने तहसील सब बिक रहे हैं। जनता इसका माकूल जवाब देगी। अच्छा, जनता माकूल जवाब देगी, लेकिन एक ही एक चेहरे पर सरदार शहर की जनता को वोट करते हुए 20-25 साल हो गए, चेहरा तो बदला नहीं बीजेपी ने। आपको लगता है इस बार चमत्कार हो जाएगा? चेहरा बीजेपी ने इसलिए नहीं बदला कि मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता की मांग थी, जनता की ये मांग थी कि वापिस मुझे टिकट दिया गया और मैं लड़ रहा हूँ। और अनिल शर्मा जी की जहाँ तक बात है, 2 साल से राज्य मंत्री बने हुए, एक बार भी जनता के पास नहीं गए, जनता का कोई काम उन्होंने नहीं कराया। 2 साल जनता उसको देख चुकी है। माननीय भवनलाल जी शर्मा भी 4 साल की अवधि पूरी कर चुके थे, सारा काम अनिल शर्मा जी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सुध जनता की नहीं ली। इसलिए जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लेकिन अनिल शर्मा तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सहानुभूति की लहर भी है। मेरे पिता को जनता जो है सरदार शहर की वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है और वो चुनाव जीत रहे हैं। 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा भी कर चुके हैं। ऐसा है कि श्रद्धांजलि स्वरूप सारी जनता देती है, ये हिंदू धर्म का स्वभाव है। लेकिन श्रद्धांजलि में वोट नहीं दिए जाते, वोट काम के बदले दिए जाते हैं। जब वो 2 साल मंत्री रह गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता कहाँ मानेगी उनको? अच्छा, आपकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है या जो तीसरी पार्टी आरएलपी यहाँ चुनाव लड़ रही है? वोटों का गणित क्या है आपके जहन में जो आपको बता रहा है कि नहीं मैं चुनाव जीत रहा हूँ? ऐसा है, वोटों का गणित ये है कि सर्व समाज बीजेपी को वोट दे रहा है। आरएलपी पिछली बार भी खड़ी हुई थी, 10,000 वोट उन्होंने लिए थे। तो वहाँ कोई तिकोना संघर्ष नहीं है, केवल मात्र कांग्रेस और बीजेपी का संघर्ष है। तो सरदार शहर विधानसभा सीट पर आज यानी कि 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सरदार शहर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। सहानुभूति फैक्टर के चलते इस बार भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन हनुमान बेलीवार की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाट प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सुबह 9 बजे तक आपको बता दें 5.28% मतदान हो चुके हैं। लगभग 3 लाख जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के जीत का भाग्य का फैसला करेंगे। डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, दायित्व है। और ये टाटिया स्कूल है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है इस पोलिंग स्टेशन की वो महिलाओं के हाथ में है। पीठासीन अधिकारी है, मतदान कर्मी हैं, सभी महिलाएं हैं, पुलिस पर्सोनल हैं, वो भी यहाँ पर महिलाएं हैं। तो पूरी कमान इनके हाथों में है और बखूबी अपना दायित्व यहाँ पे निभा रही है। बिल्कुल सही है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लेडीज को बराबर मिले ये। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये पिंक बूथ सजाया गया और हमें लग रहा है कि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा एवजी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 10 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे हो गए हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग की गई है वहां पर और क्या कुछ तस्वीरें वहां से, किस तरीके का उत्साह? हेलो, आवाज मिल पा रही है बाबूलाल?
ठीक है, बाबूलाल से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, कांग्रेस ने स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है, उन्हें टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक कुमार पिंचा पर दांव खेला है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आरएलपी ने डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड को मैदान में उतारकर ये मुकाबला त्रिकोणी और बेहद दिलचस्प बना दिया है। सहयोगी बाबूलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। बाबूलाल, क्या है लोगों का मूड, क्या लग रहा है अभी फिलहाल अब तक? शुरुआती घंटों में जो है मतदान बहुत धीमा था, लेकिन अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, एक एक करके वोट डाल रहे हैं। महिलाएं भी अब मतदान केंद्रों पर दिखने लगी हैं। क्या चाहिए आप लोगों को सरदार शहर में? विकास की सबसे बड़ी जो आपके सामने परेशानी आती है, उसमें क्या चाहिए आप लोगों को? दिक्कत बताओ। आदमी जाने मान तो कोई दिक्कत आदमी जाने, और महिलाओं को पता नहीं है कि क्या सोच के वोट करने आए हैं आप लोग। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की? आदमी जाने तो आदमी जाने। मतलब इस जमाने में भी महिलाएं यहाँ की ये कह रहे हैं कि उनकी तकलीफ आदमी जानते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है, जो कम पढ़े लिखे वोटर होते हैं या तो बिल्कुल निरक्षर लगते हैं, तो वो ज्यादा खुल करके मीडिया से बात नहीं कर पाते हैं। लिहाजा आप देखिएगा ये मतदान बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन कम से कम अच्छी चीज ये है कि उन्हें ये पता है कि अपने मतों का प्रयोग करना है उन्हें, और इसके लिए वो पोलिंग बूथ तक भी पहुंचे हैं। और भी लोगों से बातचीत करिए बाबूलाल, और जरा जानने की कोशिश करिए क्या है स्थानीय मुद्दे, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। दो महिलाएं और आ रही हैं मेरे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ताकि तकलीफ कहीं है ससु बड़ी इलाका की कहीं चाहो चुनाव में कहीं होना चाहे, कोई जगह जीते वो थांगले कहीं करे तो ठीक है, कहीं ठीक है, फिर भी कहीं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। दिक्कत कहीं है गाँव में कहीं होना चाहे। दिक्कत वही देखो माँ तो की कौन दाल रोटी भगवान दिया ठीक है, दिक्कत की कौन, बस कमाओ खाओ बस, ठीक हो। अच्छा, कोई दिक्कत कौन मारे, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, करे तो बढ़िया है सब। अच्छा, सब करे। सुना आपने कितने संतुष्ट है यहाँ के महिला मतदाता, और ये कह रही हैं कि इनकी तकलीफ या तो मर्द है वो दूर कर देंगे या भगवान दूर करेगा, इनके जो परिवार के लोग। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर जनता यानी मर्द तो बड़े जागरूक है, लेकिन महिलाएं जो है ना बोलती बहुत नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही, लेकिन उन्होंने अपनी कोई परेशानी नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि जिस हाल में वो है उसमें बहुत खुश है। लेकिन ये तो बताओ, नेताओं में कौन खुश है और कौन निराश है, ये तो बताओ, माहौल क्या है? तारांगी प्रॉब्लम है। अच्छा, तार हेड में नीचे है, केबला कट्टी पड़ी है, चाहे पशु पड़े तो पड़ो, आदमी मरे तो पड़ो, नीचे खड़े आदमी, कोई साल संभाल नहीं है बिल्कुल। ये इनके जो वायर है इनको लेकर के वोट, ये कोई मुद्दा है क्या आपके इलेक्शन में? मुद्दा तो पूरे गांव में लाइन यही पड़ी है, टूटी पड़ी है, सगले परेशान हो जाए एकदम से। यार कोई सुनाई कौन करे, कोई बिजली करे। क्या सोच के वोट कर रहे हैं आज आप लोग? वोट तो ये है कि विकास होना चाहिए, कुछ विकास होना चाहिए। हाँ, टक्कर काटा गया है, मामलो एक तरफो है। टक्कर है, टक्कर है और एक नंबर अनिल शर्मा कांग्रेस एक नंबर है। अच्छा, तो 2 नंबर और 3 नंबर पे कौन है? 2 नंबर अशोक गिज्जा है, दोनों ही होगी, टक्कर बराबर की है। 3 नंबर यहाँ कोई नहीं है। 3 नंबर कोई नहीं है, कोई नहीं। टक्कर बराबर की है, कोई भी हो सकता है आगे, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरएलपी नहीं है इधर, नहीं है इधर, नहीं है। बीजेपी है। बीजेपी है। तो अनिल शर्मा को लोग जो वोट कर रहे हैं वो क्या सोच के वोट करते हैं? पिताजी भी तो इतनी बार जीते थे। विकास किया इन्होंने, गांव का हर काम अनिल भंवरलाल जी ने किया है। लेकिन पीछा भी तो आपके बीच का है। पीछा एक बार जीता है, देखा है, उसने कुछ किया भी नहीं है काम। अच्छा, इसलिए अनिल शर्मा को ही वोट देते हैं। अनिल शर्मा भंवरलाल जी हर काम में, बिजली का काम है, गांव का विकास में जो 90% योगदान भंवरलाल जी का ही है। तो ये हमदर्दी सहानुभूति का चुनाव है या आपको लगता है कि सरकार कांग्रेस की इसलिए जो है उनको वोट कर रहे हैं? भी है और सरकार का भी इफेक्ट है। लेकिन बीजेपी तो कह रही अंडरकरंट चल रहा है भाई साहब, वो दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, शहर में नहीं है, यहाँ गांव में भी नहीं है, शहर में में? भी नहीं है। शहर में भी कांग्रेस ही है नंबर 1। आरएलपी के तो लोग कह रहे हैं गांव में सारे वोट उनके नहीं है, जो कुछ गाँव में है आरएलपी। तो लोग हैं उनसे और बात करते हैं। भाई साहब कहीं माहौल है थारा गाँव को? माहौल वो एकदम बढ़िया है। अच्छा, कहीं सोच रहे गाँव की तकलीफ कहीं है सबसे बड़ी? गाँव की तकलीफ यही है कि हमारे तो बाहर की तकलीफ को नहीं, कोई तकलीफ को नहीं है बात। अच्छा, ये पहला इलाका है जहाँ पर लोग कहते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। बिजली के तारों की सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं, हालांकि तार तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन एक डर तो है लोगों में
कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी सरदार शहर की जरूरत क्या है, जो कोई सबसे बड़ा काम होना चाहिए आपके इलाके का, वो क्या है? सबसे बड़ी जरूरत क्या है आप लोगों की? बोल दे जरूरत क्या है? अच्छा की को नहीं। अच्छा ये बताओ भाई साहब, सोच के क्या वोट कर रहे हैं लोग? सिर्फ कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की तरफ देखेंगे, बीजेपी के नेता हैं उनके साथ में उनका जुड़ाव तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, या कोई स्थानीय मुद्दा भी है? देखिए, हर किसी का अपना पर्सनल वोट है, वो तो अलग है ही है। स्थानीय मुद्दे बहुत हैं वैसे, उन मुद्दों पे काम भी हुए हैं और वो आगे होने की भी जरूरत है। हमारा लेकिन क्या लोग देख शहर से जस्ट पास में ही है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आ रहा है। यहाँ प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी जा रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे हमारे गांव के चारों तरफ है 500 मीटर के एरिया में फैक्ट्रियां लगी है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। एक पीछे की तरफ गोगामेड़ी है हमारे, वहाँ पे भी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में क्या है, ये बुरादे का काम होता है। उस काम से क्या चुनाव में मुद्दा है क्या? आप किसी से बात करेंगे कि आप जो जीतेगा उससे काम कराना पड़ेगा? मैं से बाहर काम करता हूँ तो यहाँ नहीं हूँ, लेकिन गांव के लोग परेशान है इस समस्या से भी। तो ये दूसरा, हमारे जो रोड पे है, ये आप खुद आए हो, देख रहे हो कि क्या कंडीशंस है, इसका भी इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, चुनाव में आपने ये लगा रखा है, लोग बीजेपी को वोट क्यों दें? पिता जी को तो 5 बार आजमा लिया, सिर्फ एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया, क्यों दें? क्यों? देखो, अभी में भी कुछ कई चीजें सोचने की हुआ है, इसलिए कि अभी अब की बार पिंचे खाने मानस बने लोगों का, वापिस बने हो कि अभी अब की बार पिंचन जीता हुआ। अरे वोट दे जो रे। तो माहौल ठीक है? माहौल एकदम सही है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हम 40,000 से चुनाव जीतेंगे, सहानुभूति मिलेगी, श्रद्धांजलि देंगे पंडित जी को लोग। ना कोई यह है, कोई 40 हुए न, कोई 50 हुए न, कोई 1000, 2000, 5000 जीत हार होगी, चाहे बीजेपी जीते या चाहे कांग्रेस जीते। आरएलपी भी बताई जाती है कि बड़ी दमदार तरीके से चुनाव। आरएलपी कुछ नहीं है, खाली बाउंड्री है, रोड़ो है, झूठो जो सब झूठा रोड़ा है। अच्छा, वो रोड़ो को नुकसान दे रहे हो है बीजेपी ने, कांग्रेस ने? दोवा नहीं दे रही, दोवा नहीं है, दोनों दे रहे हो। हाँ, ये कह रहे हैं कि आरएलपी जितने वोट खा रही है वो सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं, कांग्रेस का भी करेगी। हाँ, कांग्रेस का करेगी। अच्छा, जीत हार का अंतर कितना रहने वाला है? बस 5-7-10 हजार, 5-7-10 हजार, 5-7-10 हजार को अंतर है। ये तो ही होगा। अच्छा, मुकाबला कांटे का है? मुकाबला कांटे का है। कांटे का है? कांटे का। अच्छा, टक्कर बड़ी है? टक्कर बड़ी है। बड़ी है। अच्छा, लेकिन आज पसीने किसको आएंगे सर्दी में भी? सर्दी में पसीना तो किसी को नहीं आएंगे, अभी तो 8 तारीख को देखेंगे पसीना। तो शाम तक वोट पर्ची जब तक सारा जीतेड़ा आएगी? नहीं, कुछ भी में भी आंकड़ो काट ले सी, वोट पड़ता ही खड़ जी सी। हाँ, अच्छा, कभी कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। इस इलाके के लोग सट्टों पे पैसे बहुत लगाते हैं, है ना? सट्टा सरदार शहर में, लेकिन सट्टा बाजार तो एक तरफा चल रहा है। ये खातिर में मान लो 25-30 करोड़ मान लो रुपया खाया है, अनिल जी का खाया है। क्यों खाया है? कभी ठीक है, आपने सट्टा बाजार कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है सबको कांग्रेस ने दिया पैसा। ऐसे थोड़ी होता, हर आदमी यहाँ इन्वॉल्व है। इसलिए भाई नीचे भाव में अनिल जी का पैसा लगाया तो नीचे भाव में खा लिया, सस्ता भाव में पैसा लगाया तो कभी आपने 10,000 लाख से नहीं, आपने लाख रुपया। अच्छा, ये बताएं, आप तो युवा हैं, क्या माहौल है यहाँ का? अच्छा, गांव के नहीं हो, लेकिन वोट तो देके आओगे ना? कांग्रेस। अच्छा, ये बताइएगा, सरकार का साथ मिलेगा तो विकास होगा, ऐसी कोई धारणा है क्या लोगों को भी सरकार के साथ चलना चाहिए? नहीं, कांग्रेस यहाँ पे लगभग सरदार शहर में कांग्रेस या भवनलाल जी शर्मा ही आते हैं। अच्छा, उनका काम को में सही सिस्टम है, इतना वो नहीं है। लेकिन जनता में नाराजगी भी है कि अभी पंडित जी कई सालों से जो है ना वो लड़ रहे थे, बेटा लड़ेगा, तो नाराजगी तो पंडित जी से अगर नाराजगी हो तो 35 साल वो बराबर कैसे जीते हैं? अच्छा। उनकी कोई खासियत है तो बराबर जीतते आ रहे हैं, और अब की बार यही अनिल शर्मा ही जीतेगा। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के धड़े दिख रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर, और मतदाता भी धीरे धीरे घरों से अब निकल रहे हैं, मतदान में तेजी आ रही है। और अभी अगले 1-2 घंटे बाद में जो है वो खासी भीड़ आपको दिखाई देगी। ये वही महिलाएं हैं जो वोट डाल के, अंगुली दिखाओ, वोट डाल दिए। बाबूलाल, आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी, आऊंगी आपके पास, बने रहूंगी आपके साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले ये दर्शकों को बता देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा का आज पहले चरण को पूरा कर लिया गया है।
और सरदार शहर संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पनपालिया के ग्रामीणों ने मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा और वार्ड पंच के चुनाव में इन्होंने पहले बहिष्कार किया था और अब उपचुनाव में इन्होंने मतदान किया है। 2 चुनाव में बहिष्कार के बाद उपचुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, होम वोटिंग के तहत 7 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण अपने मतों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बाबूलाल सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आपने सवाल पूछा कि पसीने किसके छूट रहे हैं, तो वो कहते हुए नजर आए कि पसीने तो 8 तारीख को छूटेंगे, और बात सही भी है, 8 तारीख को तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन कांग्रेस ने जो फैक्टर चलाया है सहानुभूति कार्ड वाला, वो कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, धरातल पर तो असर दिखाई पड़ता है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे, बहुत तजुर्बे वाले नेता थे और हर गांव में हर घर तक उनकी सीधी पहुंच थी। लिहाजा उनको या और उनके बेटे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज भी उनके काम की लोग सराहना करते हैं। तो भंवरलाल शर्मा के बेटे को सहारा है, एक तो सरकार का, दूसरा उनके पिता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। खासतौर से जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो वर्ग है, वो चाहता है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि पंडित जी के नाम पे चुनाव लड़ाया जाए। तो पंडित जी के नाम को आगे करके अनिल शर्मा मैदान में उतरे। उन्होंने अपना नाम जो है वो पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा रखा है इस चुनाव में, ताकि जनता को कोई कंफ्यूजन ना हो, सीधी एक डायरेक्ट पहुंच हो जाए, सीधा कनेक्शन हो जाए जनता से। तो उन्होंने कोशिश की है और दावा भी कर रहे हैं कि 40,000 से जीतेंगे। लेकिन अशोक पींचा जो है, भले छठा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हौसले भी बुलंदियों पर थे। और अभी वो कह रहे थे कि अंडर करंट चल रहा है, और कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं ये सच नहीं है। सच जनता जानती है, मतदाता जानते हैं, और मतदाताओं पर मेरे को भरोसा है कि वो अनिल शर्मा को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिता ने कोई ज्यादा विकास के काम इस इलाके में नहीं कराए। लिहाजा इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका फायदा भी उनको मिलेगा, ये उनका दावा था। इन दावों में सच क्या है? इस बीच में आरएलपी के जो नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम जीतेंगे नहीं तो खेल तो बिगाड़ ही देंगे। तो खेल तो बिगाड़ा हुआ है फिलहाल उन्होंने गाँव में, जिस गांव में मैं पहले गांव में आज उनका कुछ दिख नहीं रहा। सवाल ये भी है, किसके खेल को बिगाड़ रहे हैं वो, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि जाट प्रत्याशी को उतारा उन्होंने मैदान में। जिस समुदाय से टिकट दिया गया है आरएलपी ने लालचंद मुंड को, वो जाट बिरादरी से आते हैं, और जाटों ने दावेदारी की थी बीजेपी से टिकट मांगने की। उनको लग रहा था कि कांग्रेस तो उनकी कहीं सुनवाई करेगी नहीं, लिहाजा बीजेपी से उन्हें उम्मीद थी। तो बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी, दावेदारी को खारिज कर दिया। तो हनुमान मैदान को मौका मिल गया और वो मैदान में कूद पड़े। और लालचंद मुंड एक जाने पहचाने चेहरे थे इस इलाके के, डेयरी संघ से जुड़े हुए थे, तो उन पर उन्होंने दाव खेला। हनुमान बेनीवाल भी कोई 15-20 दिन यहाँ पर रुके, इलाके में गांव-गांव गए, माहौल बनाया। और अब उनकी पहला जो दुश्मन है वो बीजेपी है हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि उनके साथ उनका गठबंधन रह चुका है। और वो चाहे भले ही जीते या हारे, वो मायने नहीं रखता। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो बीजेपी को डरा देना चाहते हैं कि मेरे साथ अगर आपका गठबंधन नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं चलेगा। और इसलिए जो है बीजेपी उनकी नंबर 1 दुश्मन है, कांग्रेस नंबर 2 दुश्मन है। क्योंकि वो कांग्रेस को ये कहेंगे कि मैंने आपको चुनाव जिताया। अगर सरदार शहर में कांग्रेस जीतती है तो वो ये कहेंगे कि अगर मेरा उम्मीदवार वहां पर खड़ा नहीं होता तो जो है कांग्रेस की जीत कहीं थी नहीं, मेरी वजह से जीतेंगे। क्योंकि जितने वोट वो खाएंगे, पहला नुकसान ये बताया जा रहा है कि सीधा जो है वो बीजेपी को होगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दोनों को ही वो नुकसान करेंगे, है ना, हमें अकेले नुकसान नहीं है, कांग्रेस का भी वो वोट खाएंगे। तो ये अपने अपने आकलन है, अपना अपना दावा है। और इस बूथ पर अभी अनिल शर्मा जो है वो पहुंचे हैं, देखने जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। ये जो सवाई गांव है यहाँ पर वो आए हैं, तो एक एक बूथ पर जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे और जनता के दिलों की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाता मेरे पक्ष में वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। बातचीत कर रहे हैं, आपने भी बातचीत की, तो जब स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की गई तो कई लोगों ने तो कुछ भी बोलने से ही मना कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई समस्या ही नहीं है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो बहुत गिनती चुनती के कि सड़क नहीं है, तारों को लेकर समस्या बता रहे हैं। स्थानीय मुद्दे है भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। लगता ये है कि स्थानीय मुद्दे गौण हो गए, जनता को लगता है कि उनके सारे काम हो गए। तो इस ऐसा सोच के, क्योंकि जब चुनाव चेहरे पे लड़े जाते हैं तब ये चीजें खत्म हो जाती हैं।
विकास अपनी जगह एक मुद्दा होता रहा है, लेकिन वो जो मुख्य चुनाव होता है उसमें होता है। उपचुनाव में सहानुभूति का कार्ड चलता है, उपचुनाव में उम्मीदवार का चेहरा चल जाता है, लेकिन उपचुनाव में जो सहानुभूति की लहर जो चलती है ना, वो नुकसान करती है दूसरी पार्टी को। और राजस्थान का एक ट्रेंड है, भावुक स्टेट है, यहाँ के जनता जो है वो नेताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और नेताओं के दिलों में जगह बना लेती है, और जब नेता गुजर जाता है तो शायद आशीर्वाद भी दे देती है उनके परिजनों को। एक ये फैक्टर रहा है, लेकिन हमेशा ही आशीर्वाद मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। उपचुनाव में भी दिवंगत नेताओं के जो परिजन है वो चुनाव हारे हैं। अनिल शर्मा एक बार फिर आए, उनसे पूछते हैं, हमारे सामने खड़े हैं, बात करते हैं। अनिल शर्मा, क्या लग रहा है, कई मतदान केंद्रों का दौरा करके आए हो, खबर क्या लाए हो? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जनता का भारी मतदान के प्रति उत्साह है। अच्छा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, मुझे भरपूर जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। अच्छा। एक मतदान केंद्र तक पहुंचने की कोशिश होगी आपकी? निश्चित रूप से, जहाँ तक समय कम है, 5 बजे तक मैं सोचता हूँ 295 मतदान बूथ तक तो नहीं पहुंच सकूं, फिर भी मेरे इलेक्शन एजेंट और मैं जहाँ तक संभव होगा हर बूथ तक जाने की प्रयास करेंगे। यहाँ जनता कोई मुद्दा ही नहीं गिनाती है, सब ये कहते हैं कि भगवान करे को बढ़िया करे, सब लोग संतुष्ट क्यों हैं? संतुष्ट तो आप इनसे पूछिए, जो भी काम इन्होंने, चाहे पानी की, बिजली की समस्या हो, पंडित जी से मांगा, उन्होंने दिल खोल के भरपूर काम कराए। इसलिए इनका एक परिवार की तरह हमसे एक नाता है। तो आप, लेकिन विरोधी भी कम नहीं है, विरोधी जो है ना साइलेंट काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम अंडर करंट चला रहे हैं। वो करंट आपको 8 तारीख को सामने पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, वो नहीं करेंगे तो फिर घूमेंगे कैसे? इसलिए वास्तविकता कुछ और है, आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। अभी आपने क्या महसूस किया, क्या आपको लगता है जनता आशीर्वाद दे रही है, आपके पक्ष में बढ़ चढ़ करके मतदान हो रहा है? बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद दे रही है, ये मेरा पूरा परिवार की तरह है, तो पूरा आशीर्वाद इनका मिल रहा है। आपको लगता है कि पंडित जी के सपनों को आप सच करके दिखाएंगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अगर चुनाव जीत गए तो आसान तो नहीं होगा, बहुत बड़े नेता थे वो। अनिल शर्मा के कंधों पे बोझ बहुत है आज। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी है, ये आप सही कह रहे हैं। और मैं पिछले 27 साल से जनता के बीच में सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ, उनके बीच में हर तरह की दुख परिस्थिति में, दुख सुख में इनके बीच में आया हूँ और लगातार इनकी सेवा में लगा रहा हूँ। अशोक पिचा से बात हुई, वो कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं कांग्रेस उम्मीदवार से, उनकी एक तरफा जीत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अशोक पिंचा जी अपने संतुष्ट कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन वास्तविकता आप देख सकते हैं, इतने जो खड़े हैं और जो भी आएंगे आप उनसे पूछिए। बीजेपी उम्मीदवार कह रहा है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही सरदार शहर में। सरदार शहर की जनता ने पहले भंवरलाल शर्मा को कई साल तक देखा है, अब अनिल शर्मा को ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहते। देखिए, सरदार शहर की जनता जानती है, पंडित जी उनके दिलों में उन्होंने राज किया जनता के, और मैं भी लगातार इनके बीच में रहा हूँ। इसलिए धरातल की बात कुछ और है, कहने की विपक्ष तो कुछ न कुछ कहेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो तो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन बेटे में इतना दमखम नहीं है, बेटे में वो कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, मैं 1995 में चेयरमैन था और अशोक पिंचा जी मेरे जूनियर थे, वो वाइस चेयरमैन था, और सदन ने उन्हें इस योग्य भी नहीं समझा कि वो 2 साल के बाद में अविश्वास प्रस्ताव से उनको हटा दिया था। तो कितने योग्य हैं आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा यही जा रहा है कि शहर में दोनों के बराबर की टक्कर है, गांव में भी कम नहीं है बीजेपी, और बीजेपी का उम्मीदवार कह रहा है कि आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन आपने 2 साल में कुछ नहीं कराया, जबकि आप बहुत काम करा सकते थे। देखिए, मैं फरवरी में मुझे AWS बोर्ड का जिम्मा राज्य मंत्री का दर्जा देके माननीय गहलोत साहब ने दिया था, तो आप खुद समझदार है, AWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड है जो एक सीमित दर्जा तो मंत्री का है ना, आप तो मंत्री हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से दर्जा दिया गया, तो लेकिन बिना दर्जे के भी जनता की मैंने सेवा करी है और दर्जा के बाद भी जनता के बीच रहा हूँ। और रही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात, तो मैं आपको कहना चाहूंगा 15 से 20 हजार की अकेले सिटी में लीड कांग्रेस पार्टी करेगी। तो 15 से 20 हजार तो अकेले सरदार शहर में बढ़त लेने का दावा कर रहे हैं अनिल शर्मा। गाँव में अब जो है खासा जोश दिखने लगा है, मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, तो माहौल बनने लगा है। सरदार शहर अब बढ़ चढ़ करके मतदान करेगा, लेकिन जैसा कि मुख्य चुनाव में वोट ज्यादा पड़ता है, क्या उपचुनाव में इतना वोट डलवा पाएंगे जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, ये देखना बाकी है। फिलहाल जो है माहौल अब सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगा। बिल्कुल बाबूलाल, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है और टेम्परेचर थोड़ा तो हाई हुआ है वहां पर, और जैसे जैसे दोपहर हो रही है लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।